नमस्कार दोस्तों, मैं MS वर्मा अपने YouTube चैनल क्राइम डायरी 9 पर एक रियल स्टोरी लेकर के आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ। कक्षा 12 की पढ़ने वाली एक छात्रा होती है जो कि उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद का में एक थाना लगता है, गांव लगता है कुदरकी। वो कुदरकी की रहने वाली होती है और वो 18 मार्च 2022 को होली का त्यौहार मना करके नहाने के लिए अपने घर आती है। चूँकि उसकी सहेलियों ने जो उसको जो रंग खेला है वो कई तरह के रंग से उसे सरोवर किया है, तो उसका पूरा शरीर रंग में डूबा हुआ होता है। इसलिए वो अपने घर आती है। घर आने के बाद वो बाथरूम में अपने कपड़े उतारती है और नेकेड होकर के वो नहाने लगती है। अब लड़के भी जो शरारती तत्व हैं उसके बाउंड्री फांद करके 3 लड़का उसके घर में घुस आते हैं और जहां वो लड़की नहा रही थी उसका फोटो भी उतारते हैं और वीडियो बना लेते हैं। जब वो लड़की देखती है, उसका विरोध करती है, तो वो लड़के आए हैं वो गंदी गंदी हरकतें करने लगते हैं। जब वो चिल्लाती है तो वो लड़के भाग जाते हैं। उसका पिता जब आता है तो वो लड़की अपनी पूरी स्टोरी, पूरी कहानी अपने पिता को बताती है। उनके पिता और बेटी अगले दिन वो थाना कुदरकी में जाते हैं और थाना कुदरकी में जाने के बाद जो वहाँ के SHO होते हैं उनका नाम होता है ललित चौधरी। ललित चौधरी से वो बात अपनी बताते हैं और इस उम्मीद के साथ गए थे कि हमें न्याय मिलेगा, हमारी लड़की को न्याय मिलेगा। जो छेड़खानी की गई है, न्यूड को तस्वीरें ली गई हैं, IT की धारा में चालान होगा। मगर दरोगा ललित चौधरी वो सुनता पूरी बात जरूर है, लेकिन जब वो FIR दर्ज करता है तो मामूली शांति भंग की धाराओं में उन लड़कों के लिए मुकदमा लिखता है और इतश्री अपने जो उनका ड्यूटी दी गई है उसकी वो अपने कर्तव्य की स्त्री कर देता है। अब क्या होता है, जब उस लड़की को ये पता चलता है, चूंकि लड़की कक्षा 12 की छात्र है, तो उसको जो कॉपी मिलती है वो देखती है इसमें मात्र शांति भंग की धाराओं में चालान किया गया है। हमारे साथ जो घटना घटी है उसका कहीं इसमें जिक्र नहीं है, कोई इसमें बात नहीं है। तो वो दो लड़की अपना 2 पेज का सुसाइड नोट लिखती है, पूरी कहानी लिखती है और वो अपनी जीवन लीला समाप्त कर लेती है। इस चीज से ललित चौधरी ने कोई सबक नहीं लिया था, लेकिन जो आदमी गलती पे गलती करता रहता है उसके जीवन में कभी न कभी उसे एक दिन खामे आ जाना भुगतना ही होता है। ऐसा ही इनके साथ एक ऐसी घटना जो घट जाती है इनके जीवन में, जिससे जो पूरे लोग जो पुलिस विभाग के हैं उसकी सारे की थूथू हो रही है और फजीयत हो रही है। दूसरा, ये शिकायत UP चीफ मिनिस्टर तक गई है और उसमें कहते हैं कि एक पुलिस वाला, एक SHO जो रक्षक होता है, वो ऐसा कैसे कर सकता है। तो दोस्तों, जिन लोगों ने हमारे YouTube चैनल 9 को सब्सक्राइब नहीं किया है, उनसे एक आरजू है कि इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें और कहानी में कमेंट जरूर करें। तो कहानी पे आते हैं। अब जो 3 जनवरी 2024 की बात है, एक महिला कांस्टेबल जो SP है ना, कुंवर अनुपम सिंह के ऑफिस में खड़ी होती है। मुरादाबाद के वो होते हैं, वहाँ पर वो लाइन में बैठी हुई होती, खड़ी हुई होती है। वहाँ से पुकार होती, नंबर बाई नंबर बुलाया जाता है। अब उस महिला की पुकार होती है। जब वो महिला कांस्टेबल जाती है और जाने के बाद वो उसकी आंखों में आंसू ही नहीं होते हैं, वो रोने लगती है। SP साहब कुंवर अनुपम सिंह उन्हें धीरज बनाते हैं और पूछते हैं अपनी पूरी बात तो बताइए, रोने से कोई समस्या का समाधान नहीं होगा। तो उस लड़की ने जो बताया, तो वो महिला बताती है कि साहब, हमारी जो एक थाना पड़ता है, मुरादाबाद का एक मझोला थाना पड़ता है जो हाईवे के ही किनारे होता है। उस मझोला थाने में हमारी ड्यूटी महिला हेल्प डेस्क में लगी होती है, वहीं मैं काम करती हूँ। वहाँ के SHO साहब हैं, वो हमसे
आते हैं हमारे पास। आने के बाद जो है हम हमसे दोस्ती बढ़ाते हैं, और दोस्ती ही नहीं बढ़ाते, वो हमसे मीठी मीठी प्यारी प्यारी बातें करते हैं। एक दिन का वाकया है, जब मैं रात की ड्यूटी ख़त्म करके जा रही थी तो इन्होंने ये अपनी गाड़ी में मुझे बैठाला, और बैठालने के बाद जो है वो हमको वो ले गए, और लेने के बाद उन्हें हमको छोड़ दिया। फिर दूसरे दिन फिर आते हैं। आने के बाद अब मीठी मीठी बातें करते हैं। उसको पूछते हैं कि तुम ये बताओ रहने वाली कहाँ की हो। तो वो लड़की बताती है कि मैं अलीगढ़ ज़िला जो पड़ता है उसके अमुक गांव जो कि मैं रहने वाली होती हूँ। फिर वो दोबारा पूछता, अरे अरे क्या बताया, जरा फिर से बताना जी। तो वो महिला बताती है कि अलीगढ़ ज़िला के पास अमुक गांव है उसकी मैं रहने वाली होती हूँ। तो वो दरोगा मुस्कुराता है, और मुस्कुराने के बाद उससे कहता है कि अरे तुम तो मेरी ये इत्तेफाक ही है, जो 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 तुम्हारा गांव है वो हमारा ननिहाल है। मेरे जीवन का बहुत हिस्सा जो है तुम्हारे गांव में बीता है, उसी में मैं बड़ा हुआ हूँ। तो जब दोनों लोग ऐसी बातें करते हैं तो महिला के दिल में एक अब आत्मीपन जुड़ जाता है कि चलो अमुक आदमी हमारे जो है शहर का है, हमारे गांव का है, हमको जानने वाला है, इनका ननिहाल भी सही लेकिन कुछ कुछ तो हमको जानता ही है। तो वो लड़की जो है अब और ज़्यादा उससे खुल के बात करने लगती है, और लगने खुल के ही नहीं करती है। दरोगा जी जो है गाए बगाए उसे ही अपने कमरे में बुलाते हैं, और कमरे में बुलाने के बाद उसमें जो वो हर समय कुछ न कुछ ऐसा दरोगा करता है जिससे उसके शरीर को वो छू सके, और उसको जो है नियति में खामी होती है। एक दिन दरोगा जी उस महिला को अपने कमरे पे ले जाते हैं। कमरे पे ले जाने के बाद उसे शराब का ऑफर करते हैं। वो शराब के लिए मना करती है, लेकिन वो कहती है अरे तुम भी बालिग हो और हम भी बालिग हैं, कोई ऐसा बात नहीं है, और तुम्हें भी कुछ न कुछ प्यार की ज़रूरत है, मुझे भी प्यार की ज़रूरत है। तो वो महिला मना करती है, लेकिन धीरे धीरे जब वो ज़्यादा इम्प्रेस करता है तो वो एक आध पैक दारू पी लेती है, और दारू पीने के बाद नाश्ता पानी करती है। जब उसको नशा होने लगता है तो दरोगा उसके पास बैठ करके जो उसके पहले शरीर को टच करता है, और शरीर को टच करने के बाद वो लड़की विरोध करती है। तो वो कहती है क्या परेशानी भाई, तुम अकेली हो, मैं अकेला हूँ, तन्हाई तुम्हारी है, तन्हाई मेरी है, और कुछ होगा तो आगे चल के हम शादी कर लेंगे। तो वो लड़की भी जो है मान लेती है। अब वो जो है वो दरोगा उसके धीरे धीरे शरीर से बस उतारने लगता है, और अब जो वो टच करता है लड़की को, छेड़खानी वाली बात करता है, तो उसमें लड़की को भी कुछ इंटरेस्ट आने लगता है महिला सिपाही को। तो जो है वो उसका सहयोग करने लगती है, और इनका जो है एक अवैध रिलेशन उस दिन स्थापित होता है, मेल मिलाप होता है। जब ये सिलसिला चल निकला तो जब जहाँ जिसको मौका मिलता था वो आपस में मेल मिलाप करने लगे होते हैं। एक दिन की बात है, वो लड़की जो है इसको फ़ोन करती है, और फ़ोन करने के बाद एसओ को बताती है, ललित चौधरी को, कि साहब मेरे पेट में दर्द हो रहा है। तो वो कहता है चलो मैं आपका दिखवा लेता हूँ। सीधा वो अल्ट्रासाउंड वाले के पास जाता है। अल्ट्रासाउंड के पास जाने के बाद वो जो बताते हैं कि तुम जो है इनके पेट में बच्चा है, और ये लड़की जो है वो माँ बनने वाली है। जब ये बात लड़की सुनती है तो वो थोड़ी परेशान हो जाती है, लेकिन वो दरोगा कहता है परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है, आज मार्केट में इतनी दवाइयाँ हैं जिससे समस्या का समाधान पाया जा सकता है। लेकिन वो लड़की कहती है ऐसा क्यों करते हो, जब मैं शादी करोगे तो पहला बच्चा सबको प्यारा होता है, पहला बच्चा रहने दीजिए। तो वो कहता अभी थोड़ा जल्दी है, आगे फिर देखेंगे। वो लड़की मान जाती है, और वो जो है दवा खाने के बाद एबॉर्शन उसका हो जाता है, और वो बच्चा गर्भपात से गिर जाता है। अब ये सिलसिला फिर चलता रहता है। वो लड़की दोबारा प्रेग्नेंट होती है। जब दोबारा प्रेग्नेंट होती है तब वो फिर वही बात आ जाती है। दरोगा जी है फिर उससे गुड फेथ में लेते हैं, और गुड फेथ लेने के बाद उसका पुनः जो है गर्भपात करवा देती है। लड़की बहुत हैरान होती है और परेशान होती है। परेशान हैरान होने के बाद अब जो है वो लड़की कहती है कि भाई या तो मेरे साथ शादी करिए, और नहीं तो ये संबंध जो है हम कतई नहीं रखेंगे, तुम अपना करिए और
तुम्हारा रास्ता अलग और मेरा रास्ता अलग। और ये सब होने के बाद लड़की जो है वहाँ से छुट्टी लेती है और छुट्टी लेने के बाद वो लड़की अपने घर आ जाती है। घर आने के बाद अपने मतलब जो उसके माता पिता हैं वो भी शादी के लिए कहते हैं, और ये लड़की पहले मना करती थी, अब वो अपनी शादी के लिए हाँ कर देती है। लड़का देखा जाता है, लड़का पसंद आ जाता है और उसकी सगाई की बात विचारी हो जाती है। जब ये लड़की यात्रा से काम करने के बाद अपने थाने आती है और ये बात जो है दरोगा यानी SHO ललित चौधरी को पता लग जाती है। ललित चौधरी को जब ये बात पता लगती है तो ललित चौधरी उसको डांटता है और फटकारता है और ये कहता है कि तुमने मेरी मर्जी के बगैर ये रिश्ता कर कैसे लिया, तुम शादी कर कैसे रही हो, तो ये शादी हरगिज़ हम नहीं होने देंगे, मैं किस लिए है। तो वो लड़की कहती है आपकी वजह से तो सब हुआ है, आप बार बार बच्चे का गर्भपात करा रहे होते हो। अब वो जो है इसको फिर गुड फेथ में लेता है और गुड फेथ में लेने के बाद फिर से जो सिलसिला चला था वो फिर सिलसिला चालू हो जाता है। दोस्तों तीसरी बार फिर वो तीसरी बार इस महिला को अपने घर ले जाता है, कमरे पे ले जाता है। रात को जो सुरा सुंदरी का वाला जो पाठ है वो फिर किया जाता है और पाठ करने के बाद वो रात भर लड़की वहीं रहती है। सवेरा होता है, जब सवेरा होता है वो SHO जो ललित चौधरी है वो नहाने के लिए बाथरूम में जाता है, टॉयलेट जाता है, बाथरूम जाता है, कंबाइंड होते हैं। तो वो फ़ोन जो है अपना वहीं पर छोड़ जाता है। छूट ही जाएगा तो वो जब तक वो टॉयलेट फ्रेश वगैरह हो रहा होता है तब तक उस फोन पर एक फोन की घंटी बजती है। घंटी जब बजती है तो वो महिला सिपाही उस फोन को उठाती है, उधर से एक महिला की आवाज़ आती है। तो हेलो हेलो की बात होती कि तुम कौन बोल रही हो, तुम कौन बोल रही हो। चूंकि उस महिला ने जो फ़ोन किया था तो उसने अपने पति को फ़ोन किया था, यानी ललित चौधरी को फ़ोन किया था। जब महिला की आवाज़ इधर से जाती है तो वो भी चौंक जाती है, हैरान हो जाती है, परेशान हो जाती है कि सवेरे सवेरे इस महिला का नंबर ये महिला कैसे बोल रही होती है। तो इनमें थोड़ा नोक-झोंक होती है और नोक-झोंक होने के बाद कई तरह की इनमें बातें होती हैं। तब वो महिला कहती है मैं इनकी ललित चौधरी जो आप जिस कमरे में बैठी हो उनकी मैं पत्नी बोल रही हूँ। जब वो पत्नी बताती है तो उसके होश फाख्ता हो जाते हैं। अब SHO साहब तैयार होके फ्रेश होके जब आते हैं तो लड़की अपनी बात रखती है और वो बात बताती है। वो बात बताने के बाद अब जो है उनकी लड़ाई होती है। लड़ाई होने के बाद अपने ये लड़की जो है घर चली आती है और सीधा मझौला थाना से अपना ट्रांसफ़र करा करके जो है वो अमरोहा चली जाती है। अमरोहा जब चली जाती है अब फिर दोबारा फ़ोन करती है कि देखिए या तो अब मुझे शादी करिए, अगर आप शादी नहीं करोगे तो ये हम कंप्लेंट जो है आपकी SP साहब से यानी उच्च अधिकारियों से जरूर बता देंगे। जब वो बात ये सुनता है तब वो ये कहता है जो अदरक फोटो है, वीडियोज है हमारे कैमरे में, हम तुमको जो है सोशल मीडिया पर डाल के बदनाम कर देंगे। लड़की कहती तुम्हारी अब जो इच्छा है सो वो करिए, लेकिन हम जो है मानेंगे नहीं। चूंकि वो लड़की अपने जो उसके मित्र होते हैं, सिपाही होते हैं और महिला मित्र होती हैं, उनसे वो अपनी परेशानी रखती है, अपनी समस्या रखती है। तो उनके जो मित्रगण हैं उन सारे लोगों ने ये कहा कि जब तक आप इतनी बड़ी दलदल में फंस गई हो, जब तक आप शिकायत नहीं करोगी ये तुम्हारा शोषण करता ही रहेगा, ये शादी किसी कीमत पर नहीं करेगा। तब उस लड़की ने ये कहा कि आपको जो करना है, जो बदनाम करना है कर लीजिए। ये जब वो बात सुनता है तो अपने भाई के साथ वो आता है और आने के बाद वो उस महिला की अमरोहा थाने में आकर के पिटाई लगाता है, मार पीट करता है। तो दोस्तों ये मारपीट जब थाने में हो रही है, एक महिला महिला जो भर्ती हुई थी, इसलिए भर्ती हुई थी कि महिला अत्याचार, महिलाओं का जो शोषण, महिलाओं पर जो अत्याचार हो रहे हैं उनको हम रक्षा करेंगे, मगर वो खुद ही ज्यादतियों का शिकार हो रही है। अब वो रक्षा क्या कर सकती थी। तो इन्हीं बातों को परेशान होकर के वो सीधा अभी मैंने बताया 3 जनवरी 2024 को SP कुंवर अनुपम सिंह से शिकायत कर रही होती है। SP अनुपम सिंह से उनकी शिकायत को सुनते हैं। शिकायत सुनने के बाद वो तुरंत थाने में जो महिला थाना है उस पर फोन करते हैं और बताते हैं कि मैं एक कांस्टेबल को, महिला कांस्टेबल को भेज रही हैं, इनकी बात सुनिए और
मुकदमा दर्ज करिए। मुकदमा के आदेश हो जाते हैं, वो महिला थाने में आती है और जो वहाँ का SHO होता है, जो थानेदार होता है, उस पर जो है अपनी एप्लीकेशन देती है। और एप्लीकेशन देने में धारा 376, धारा 323, धारा 313, धारा 504, धारा 506 और SC/ST एक्ट में जो है मुकदमा दर्ज हो जाता है। दोस्तों, जो दरोगा हो या महिला पुलिस हो, जिन पर समाज की रक्षा की जिम्मेवारी है, जब इन्हें वर्दी दी जाती है तो एक वर्दी की एक कसम खिलाई जाती है कि मैं बिना किसी भेदभाव के, ऊंच नीच के, जात विशेष के साथ, किसी के साथ, मतलब जात विशेष पर न्याय नहीं, हम समर्था पूर्वक जो है विहार करेंगे और जनता का न्याय करेंगे। तो दरोगा ने जो किया, अच्छा किया, बुरा किया, कैसा किया, आप कमेंट में जरूर बताइएगा। चूंकि ये जो कहानी है, जो कहानी सुनाने का मतलब किसी को बदनाम करना नहीं है, किसी को परेशान करना नहीं है। आज कहानी जो है आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा। जाते जाते आज हमारे व्यूअर्स हैं, उनका जन्मदिन है, उसमें ब्रिज किशोर जी होते हैं, उनका जन्मदिन है, विनीता राजपूत है, उनका भी जन्मदिन है, और अमरीश बाबू RDX होते, उनका भी जन्मदिन है। तो तीनों हमारे व्यूअर्स को जन्मदिन की बहुत बहुत हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। नमस्कार, धन्यवाद।